हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए खबर ही खबर, सिर्फ खबर ही खबर। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9587570001। कविता के मूल्य कभी नहीं बदलते। कविता विमर्श पर 2 दिवसीय समारोह श्री डूंगरगढ़ कस्बे की राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति व राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को 21वीं सदी की राजस्थान की हिंदी कविता विषय पर 2 दिवसीय समारोह शुरू हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित संस्कृति भवन में आयोजित इस समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि कवि नंद भारद्वाज ने कहा कि हिंदी भाषा के उदय के साथ राजस्थान का हिंदी काव्य सदैव ही उत्कृष्ट रहा है। इस प्रभावशाली विधा को लेकर हमारे अनेक कवियों ने राष्ट्रीय हस्ताक्षर के रूप में अपनी छवि कायम की है। उन्होंने कहा, यूं तो किसी न किसी रूप में भावना संवेदना के काव्य में संस्कार हर व्यक्ति के भीतर होते हैं, पर वह इसे अपनी अभिव्यक्ति नहीं बना पाता। अध्यक्षता करते हुए राजस्थान अकेडमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारन ने कहा कि अकेडमियों का रवैया लोकतांत्रिक होना चाहिए। हम अकेडमियों के प्रचलित प्रतिमानों से आगे जाकर कार्य करने को प्रतिबद्ध हैं और अकेडमी के माध्यम से संस्थापक जनार्दन राय नागर के सपनों को पूरा करना है। समारोह में विषय प्रवर्तन करते हुए कवि आलोचक डॉक्टर गजादान चारण ने कहा कि प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए कविता की प्रकृति में परिवर्तन का होना कोई आश्चर्य नहीं है। कविता व्यक्ति के व्यक्ति होने की आंतरिक प्यास मिटाती है और सच्चाई से रूबरू कराती है। समिति अध्यक्ष श्याम महर्षि ने बताया कि संस्था का यह हीरक जयंती वर्ष है और इस वर्ष अब तक 6 बड़े आयोजन किए जा चुके हैं। विशिष्ट अतिथि परिवहन अधिकारी नेमी चंद पारिक ने कहा कि युवाओं को कविता आकर्षित करे तो हिंदी कविता का महत्व और बढ़ेगा। राजस्थान में 21वीं सदी की कविता और लोक का आलोक पर हुए पत्र वाचन के प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हुए लेखिका डॉक्टर अनीता वर्मा ने कहा कि लेखक हमेशा चुनौतियों के सामने खड़ा होता है। कवि की दृष्टि जितनी विस्तृत होगी वह चीजों को उतनी ही गहराई से पकड़ेगा। पत्र वाचन करते हुए डॉक्टर जगदीश गिरी ने कहा कि 90 का दशक बहुत से परिवर्तनों को लेकर आया और उन परिवर्तनों ने हमारे साहित्य को सब तरह से प्रभावित किया है। 21वीं सदी की कविता जनता के विरुद्ध खड़े तंत्र के प्रति प्रश्न करती नजर आती है। राजस्थान अकेडमी के कोषाध्यक्ष कमल शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पूर्व प्रधान दानाराम भामू, श्याम सुंदर आर्य, लॉयड महावीर माली, बजरंग शर्मा, सत्यनारायण योगी, रामचंद्र राठी, साहित्यकार डॉक्टर चेतन स्वामी, मालचंद तिवाड़ी, नदीम अहमद नदीम, घनश्याम नाथ कछावा, श्रीलाल जोशी, तेज रासर, नंदलाल सारस्वत हेमासर, संजू श्रीमाली, ब्रजरतन जोशी, रमेश भोजक, रेणुका व्यास, पूनम चंद गोदारा, महेश जोशी, डॉक्टर कृष्णलाल विश्नोई, गोविंद जोशी, डॉक्टर संतोष विश्नोई सहित 30 से अधिक साहित्यकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन कवि एवं साहित्यकार रवि पुरोहित ने किया। ये जो 21वीं सदी की राजस्थान की हिंदी कविता की दशा और दृष्टि है ना, इसको दशा नहीं दिशा और दृष्टि होनी चाहिए। दशा के लिए हम क्या उसकी मतलब चिंता कर रहे हैं, खराब है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं दशा अच्छी भी हो सकती है, तो मैं उसे उसी अर्थ में सकारात्मक रूप में लेता हूँ कि बहुत अच्छी दशा है। पहले भी अच्छी ही रही है और आगे भी अच्छी रहेगी। और ये शिकायत हम क्यों करें कि हमको हिंदी क्षेत्र में व्यापक रूप से सहमति या स्वीकृति मिली या नहीं मिली, हमारे लोगों को समझिए हमारी स्वीकृति है। अगर आप उदयपुर में जाएंगे तो आप नंद बेदी के बगैर कैसे बात करेंगे? आप बीकानेर में आएंगे तो नंद किशोर आचार्य को छोड़ के क्या बात करेंगे? हरीश वादानी को छोड़ के क्या बात करेंगे? या राजस्थान के किसी भी शहर में जाएं, वहाँ का जो प्रमुख रचनाकार है वो तो अपना स्थान रखता ही है और उसकी पहली ऑडियंस भी वही लोग होते हैं, पहला उसके पाठक श्रोता भी वही होते हैं, वही उसे मान्यता देते हैं, वही उसे स्नेह देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मुझे अपने रचनाकारों के मान महत्व में कभी कोई कमी उस तरह से नहीं लगती। वो दूसरी बात है कि वो पूरे हिंदी क्षेत्र में या उसमें क्यों नहीं उस तरह से पहचानी गई, इसकी ऐतिहासिक परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति तो आप यूँ ही देखिए कि हिंदी
भाषा जो है उसका कुल मिला के इतिहास कितना है, 150-150 साल। जिस खड़ी बोली हिंदी को हम जानते हैं वो इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। सरस्वती 1900 में कभी शुरू हुई थी, या 120 साल पहले की बात है, जो हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में मानी जाती है। उसी दौर में छायावाद के कवि आते, मैं आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ, उससे पीछे जाएंगे तो और भी है, लेकिन उससे पहले हिंदी में ही लोग हिंदी क्षेत्र की भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ब्रज की, अवधी की, मगही